नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज से अलजेब्रा के एक नए अध्याय अलजेब्रा के एक नए टॉपिक नंबर सिस्टम और घातांक और करनी यानी संख्या पद्धति इंडिकेट्स और सूट्स को हम साथ में लेके चलेंगे और जानेंगे अलजेब्रा के एक नए भाग को, घातांक और करनी को, इंडिकेट्स और सूट्स को, और समझेंगे संख्या पद्धति को। और इन दोनों को साथ में लेकर हम जो सवाल आते हैं अलजेब्रा में, हम अब उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं सबसे पहले संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और इसमें नंबर सिस्टम क्या होता है? तो नंबर सिस्टम वह परिमाण जो संख्यात्मक हो यानी कि जिनकी अवधारणा में संख्या हो, उसे हम लोग दोस्तों नंबर सिस्टम कहते हैं। जिनकी अवधारणा में नंबर्स हो उसे दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। तो चलिए, संख्या पद्धति में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो बहुत चीज़ें दोस्तों आप लोगों को आती होगी, हम सिर्फ उसको पढ़ देते हैं। पहला आता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। सिंपल भाषा में हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो अभी भी, तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं वैसी संख्याएं जो गिनती की संख्याएं हों और उसमें जीरो शामिल नहीं हो, तो उसे प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर कहा जाता है। उसे प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर कहा जाता है। दोस्तों हम लोग लिखेंगे नहीं, सिर्फ आपको जानकारी देंगे कि आखिर नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। इसके बाद दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या में जीरो शामिल कर दिया जाए तो उसी संख्या को दोस्तों हम लोग पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर में अगर जीरो शामिल हो जाए तो उसे होल नंबर कहते हैं। अगला है दोस्तों पूर्णांक यानी इंटीजर। तीसरा पॉइंट है दोस्तों पूर्णांक, पूर्ण अंक यानी इंटीजर्स। दोस्तों ऋणात्मक मान से लेके यानी जीरो के दोनों साइड अरे इधर तो प्लस ना होगा, -1, -2, -3 यानी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, इन दोनों के साथ ऋणात्मक मान भी सम्मिलित हो जाए तो इन तीनों के सम्मिलित रूप को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। यानी नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, इस छोर से उस छोर तक, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी जिसमें जीरो शामिल रहता है, उसे हम लोग दोस्तों पूर्णांक कहते हैं यानी इंटीजर्स कहते हैं। इसमें पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती है और उसके साथ उसका ऋणात्मक मान भी शामिल होता है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है चौथा परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर दोस्तों ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो, दोनों पूर्णांक हो और इंटीजर्स हो, जहां Q जीरो के इक्वल नहीं हो, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या को परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स कहते हैं। नेशनल नंबर दोस्तों दो तरह के होते हैं। परिमेय संख्या दो तरह के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? दोस्तों अगर कोई परिमेय संख्या अगर पूर्ण रूप से कट जाए 3.2 और दशमलव के एक निश्चित भाग पर आके रुक जाए तो वो टर्मिनेटिंग संख्याएं कहलाती है। टर्मिनेटिंग यानी कि फाइनाइट नंबर कहलाता है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग संख्या वैसी संख्या
जो दशमलव के बाद भी बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे और उसका एक फाइनाइट यानी फिक्स डेसिमल पॉइंट नहीं हो, उसे नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर यानी नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिकरिंग परिमेय संख्या कहते हैं। पाँचवा है अपरिमेय संख्या। पाँचवा है अपरिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होते हैं। अपरिमेय संख्या न टर्मिनेटिंग होता है न नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि इसका फिक्स वैल्यू होता ही नहीं है, यानी इसके वैल्यू चेंजेज इसके वैल्यू बढ़ते ही रहते हैं। जैसे कि पाई का मान 3.14, आप इसको निकालते चलो यानी 22/7। इसका एक निश्चित परिमाण नहीं होगा, इसका एक निश्चित परिमाण नहीं होगा, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आता है दोस्तों वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। दोस्तों अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इंटीजर, कोई भी संख्या चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्ण संख्या हो, चाहे आपको प्राकृतिक संख्या हो, वो सभी एक वास्तविक संख्याएं हैं, वो सभी एक वास्तविक संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या वास्तविक नंबर, अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या कोई भी प्राकृतिक संख्या आपस में मिल के वास्तविक संख्याएं बनाती है। अब इसमें 2-3 मुख्य फैक्ट हैं कि पहला, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर का जोड़ या घटाव हमेशा अपरिमेय संख्या ही देगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही देगा। वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या किसी को भी मिलाकर बन सकती है, लेकिन अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। इसके अलावा दोस्तों एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या यानी 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव भी अपरिमेय होगा। परिमेय संख्या हो 1 और एक अपरिमेय हो और उसका जोड़ घटाव गुना, वो तीनों का रिजल्टेंट अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय ही होता है। चाहे वो परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या से ही क्यों ना किया जाए, रिजल्टेंट अपरिमेय संख्या ही देगा। अगला है दोस्तों 7वां पॉइंट है सम संख्या और विषम संख्या। 7वां है सम, 8वां है विषम। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए और ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटे वह संख्या विषम, और जो कट जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से कट जाए वो सम और जो नहीं कटे उसे विषम कहते हैं। इसी तरह दोस्तों आता है भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य अभाज्य, तो दोस्तों जिसके एक और उस संख्या के अलावा भी कोई और गुणनखंड हो तो वो भाज्य है, और एक और उस संख्या के अलावा
कोई और गुणनखंड नहीं हो तो वो संख्या अभाज्य संख्या है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11, भाज्य में 6, 4, 8, 9 कुछ भी ले लीजिए जिसके एक या उस संख्या के अलावा कोई और गुणनखंड हो। जैसे 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4 हैं। 1 और 4 के अलावा एक और उस संख्या के अलावा अगर इसका कोई और गुणनखंड है तो अभाज्य है। 2 का दोस्तों 1 और 2 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है, इसलिए 2 अभाज्य संख्या है। 3, 5, 7 का भी वही है। 1 और 3 के अलावा, 1 और 5 के अलावा, 1 और 7 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है, यानी कि उस संख्या में 1 और 7 के अलावा किसी और संख्या से भागा नहीं लग सकता है। तो ये भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों यौगिक यानी कंपोजिट नंबर के बारे में। यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर सिंपल सा है दोस्तों कि एक के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जो अभाज्य नहीं हो वो सभी यौगिक संख्याएं होंगी। जैसे 4, 6, 8, 15, 18, 20 एग्जाम्पल में और भी होंगे। वो एक के अलावा, तो एक इसका मतलब न भाज्य है न अभाज्य है। दोस्तों 1 से लेके 100 के बीच में कुल 25 रूढ़ यानी अभाज्य यानी प्राइम नंबर हैं। तो आप इसको निकालिएगा, आप इसको निकाल के कमेंट कीजिएगा। टोटल 25 के 25 अभाज्य संख्याओं को, टोटल 25 के 25 प्राइम नंबर को। अगला है दोस्तों सहअभाज्य संख्या। नंबर पॉइंट है सहअभाज्य संख्या। तो दोस्तों यदि दो संख्या का HCF यानी महत्तम समावर्तक अगर 1 हो, जैसे कि 2 और 3, 3 और 13, अगर इनका HCF अगर 1 हो, तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या कहलाती है? को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगी। इसके बाद दोस्तों अंतिम हम चर्चा करते हैं परफेक्ट नंबर की। क्या होता है परफेक्ट नंबर? क्या होता है आपको दोस्तों परफेक्ट नंबर? तो परफेक्ट नंबर दोस्तों वो नंबर अगर किसी संख्या का सभी गुणनखंडों का जोड़, किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का जोड़ अगर उस संख्या के इक्वल हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का जोड़ उस संख्या के इक्वल हो जाए तो वह संख्याएं कहलाती है परफेक्ट नंबर। वो संख्या कहलाती है परफेक्ट नंबर। इसके बाद दोस्तों मॉड्यूल यानी मोड संख्याएं कहलाती है दोस्तों, यानी मोड x। दोस्तों अगर कोई संख्या ऋणात्मक हो, 0 हो या पूर्ण पॉजिटिव हो, यानी दोस्तों अगर x ग्रेटर देन 0 हो, x लेस देन 0 हो, x 0 हो और तीनों का परिमाण अगर किसी एक संख्या के अंदर निहित हो तो वह संख्या मोड संख्या कहलाती है। वह संख्या मोड संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों घातांक के बारे में। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर x पे पावर 3, 3 पे पावर 4, y पे पावर 7 है तो किसी संख्या पे जो पावर होता है वह उसका घातांक कहलाता है, वह उसका इंडिकेट्स कहलाता है। किसी संख्या पे जो पावर होता है वह उसका घातांक
कहलाता है, उसका इंडिकेट्स कहलाता है। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं घातांक के नियम के बारे में। घातांक के नियम के बारे में चलिए दोस्तों अब बात करते हैं घातांक के नियम के बारे में। तो दोस्तों कहता है क्या कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो यानी जिस पे पावर हो उसको बेस बोलते हैं और ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। अगर बेस सेम हो यानी बेस में अगर सेम संख्या हो तो उस पे दोस्तों जो पावर होता है अगर गुना के टर्म में है तो जुट जाता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों कि जैसे अगर 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3 हो तो इसको आप 2 पे पावर 3 और 2 5 लिख सकते हैं। इसको आप 2 पे पावर 3 और 5 लिख सकते हैं। अगला टर्म है दोस्तों कि अगर a पे पावर m और a पे पावर n यानी बेस सेम हो और बेस सेम हो और ये गुना नहीं भागा के टर्म में हो तो दोस्तों ये पावर घट जाता है और 2 पे पावर 1 बचेगा, 2 पे पावर 1 बचेगा। तीसरा नियम है कि अगर किसी संख्या यानी बेस पे कोई पावर हो, मान लो 2 हो, मान लीजिए सर जी 2 पे पावर 2 हो और उस 2 पे भी पावर 2 हो, उस 2 पे भी पावर 2 हो, ये कोष्ट में हो और उसका पावर 2 हो, तब दोस्तों ये क्या होता है उस बेस पे ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाते हैं। ये दोनों पावर आपस में गुना या अल्टरनेट हो जाते हैं। आप इसको 3 भी रख लो ताकि अलग अलग नंबर रहे। तो दोस्तों ये 2 पे पावर 6 हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगला टर्म कहता है क्या कि अगर ये कोष्ट के अंदर पावर ना रहे तो दोस्तों अगर 2 पे पावर 2 पे पावर 3 पे पावर 4 कुछ भी रहे, जितना टाइम्स रहे 2 पे पावर 9 टाइम्स रहे तो दोस्तों ये 2 पे पावर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 9 टाइम्स हो जाएगा। 2 पे पावर 9 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों अगर 2 पे पावर हम अगर 3 लेते हैं तो ये 8 होता है, तो ये 2 पे पावर 8 हो जाएगा। 2 पे पावर 3 8 होता है तो ये 8 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए दोस्तों हम एक बार इसकी चर्चा फिर से करते हैं। कहता है दोस्तों कि अगर कोई नंबर है जैसे 2 और अगर इस संख्या पे पावर है कोई 3 और उस पे पावर है 2, अगर ये इस तरह लिखा गया हो तो दोस्तों इसको हमने बोला कि ये m गुना n टाइम्स हो जाता है, यानी 2 पे पावर 3 गुना 3 हो जाएगा। 2 पे पावर 3 गुना 3 हो जाएगा, या 3 गुना 3 9 होता है तो 2 पे पावर 9 हो जाएगा। 2 पे पावर 9 का जो वैल्यू होता है आप यहाँ लिख लेंगे 2 पे पावर 9 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 9 टाइम्स 9 बार ये गुना हो जाएगा। इतना ही तो लिखा गया है। इसको हम इस टर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये कोष्टक में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगला कहता है दोस्तों कि अगर 2 संख्याओं पे एक सेम पावर और वो 2 अलग अलग नंबर्स हो, जैसे कि दोस्तों 4 गुना 6 पे पावर अगर 2 है तो इसका मतलब ये 4 पे भी पावर 2 है और ये 6 पे भी पावर 2 है। ये 5 नंबर कहता है। 6 नंबर कहता है दोस्तों कि अगर किसी संख्या पे कोई पावर हो और वो संख्या माइनस में हो, जैसे -3 पे पावर 2, तो अगर वो संख्या सम है तो ये 3 पे पावर भी 2 के बराबर हो सकता है, यानी a पे पावर n होगा और -a पे पावर n होगा अगर ऑड नंबर है। यानी अगर यहाँ 3 रहा तो आप यहाँ -3 ही रखेंगे, अगर 2 रहा तो आप +3 भी रख सकते हैं। और -n का मतलब तो सीधा है, जैसे यहाँ था भागा में आ जाता है तो a नीचे आ जाएगा
8वां पॉइंट है ए पे पावर 0, यानी किसी भी संख्या पे पावर 0। ए पे पावर क्यों, एक्स पे पावर, वाई पे पावर, जेड पे पावर, किसी भी संख्या पे पावर 0 1 होता है।